चलिए यहाँ पे आइए बॉल चॉइस के लिए। सुपर 16 है यहाँ पे। तो तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए ओपन करने का अंपायर साहब की राह देख रहे हैं। बॉल चॉइस 2 लेके जाइए। एक अंपायर, दोनों अंपायर के पास देंगे, एक से मैच शुरू होगा। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। आरसी बॉयज और मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल के बीच ये 40+ रायगढ़ प्रीमियर लीग का आज के दिन का तीसरा मैच। संतोष और विक्रम पवार प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। मुन्ना जी सुरते साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। 40+ क्रिकेट, एक दौड़ सेहत के लिए, एक रन हेल्थ के लिए। प्रशांत जी पाटिल, अनिल भोई साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। स्वागत है आपका। 40+ रायगढ़ प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय 40+ मास्टर क्रिकेट एसोसिएशन रायगढ़। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर एक अच्छा टोटल बनाना होगा मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल को, क्योंकि 70 रन 72 रन सेव नहीं हुए। दूसरे मैच में 78 रन बने थे, वो सेव नहीं रहे। अब तीसरे मैच में रन बनाने होंगे 80+, तब जाके सेफ रह सकते हैं। लेकिन वही गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे आरसी बॉयज मिलिन म्हात्रे। संतोष मदने जिन्होंने क्या इनिंग खेली थी। संतोष मदने जिनकी एक अच्छी इनिंग की बदौलत नवीन पनवेल, जो मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल है, उसमें जीत हासिल की थी पहले दिन के, आज के दिन के पहले मैच में। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। संतोष मदने की बैटिंग स्टाइल मुझे काफी पसंद आई। खराब गेंद को पनिशमेंट और अच्छी गेंद को सम्मान दिया उन्होंने। गेंद की मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं वो। उनकी जो इनिंग है वो वाकई लाजवाब थी पहले मैच में जो उन्होंने खेली थी। सत्रह गेंदों में 59 रनों की एक शानदार पारी खेली थी आज के दिन के पहले मैच में संतोष मदने ने। विक्रम पवार बैकफुट में जाके इस गेंद को स्टीयर किया। रनआउट का खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एक रन जरूर पूरा किया गया। आरसी बॉयज को हर हाल में ये मैच जीतना होगा लीग में, अगर खुद को बने रखना है। लीग का यही होता है, ये जब 2 टीम निकलती है, 4 में से 4 का पूल होता है, तो पहला मैच जीतना बेहद जरूरी है। लत रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल 11 ने अपना पहला मैच जीता। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल ने अपना पहला मैच जीता है। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। हल्का लेग स्पिन यहाँ पे नजर आया। गेंदबाज मिलिन म्हात्रे द्वारा टर्न किया इस गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली।
ये अच्छी गेंद संतोष मदने भी समझ नहीं पा रहे हैं और ये होने भी चाहिए क्योंकि अगर आप पहला मैच हारे हो। अमित म्हात्रे सर हमें वीडियो कॉल पर नजर आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। शायद भिंगारी की टूर्नामेंट वो कर रहे हैं, सिद्ध विनायक भिंगारी की टूर्नामेंट वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ढेर सारा क्रिकेट यहाँ पे हो रहा है 40+, ये आरपीएल भी हो रही है और रेगुलर टूर्नामेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक ज़माना था जब कमेंटेटर्स बड़ा पाव खा के गुजारा कर लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सभी को एक रोजगार का माध्यम बना है टेनिस क्रिकेट। टीम का टोटल आ चुका है 3-0। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, स्टेप आउट करके विक्रम पवार ने इस गेंद को खेला वाइड स्लोगन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। डीजे इलेवन को मॉर्निंग बॉयज क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल को यहां से एक्सलेटर पर ताव देना होगा। काफी मजेदार मुकाबला होगा ये। तो प्रफुल्ल पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। आरसी बॉयज देखिए, ये मैच जीतना उनके लिए हर हाल में उनके लिए जीतना होगा क्योंकि लीग में देखिए पहला मैच जीतना बेहद जरूरी होता है। ऑन साइड के ऊपर संतोष मदने ने व्हाट कैच, क्या कैच लिया भाई, किसी एंगल से लगता ही नहीं है 40+ खिलाड़ी है मिलिंद म्हात्रे। ये रील बननी चाहिए पीटीसी के माध्यम से, इस कैच की दिखाना चाहिए आजकल के यंगस्टर्स को कि 40+ मुश्किल हालात में क्यों ना हो क्रिकेट, या मुश्किल हालात में भी क्यों ना लेना हो कैच, वो ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठोक दीजिए। से इरादे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शेड़े वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो संतोष मदने का विकेट बहुत कुछ कहेगा आरसी बॉयज के लिए, जो पहली गेंद के ऊपर प्रफुल्ल पाटिल ने डाली थी। मिलिंद म्हात्रे ने एक जबरदस्त कैच लिया। आज मैं क्या लेके जाऊंगा यहां से जब जाऊंगा, तो मिलिंद म्हात्रे का ये कैच अपनी यादों में मैं जरूर लेके जाऊंगा, जिस तरह से उन्होंने उस कैच को लपका। गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल, हशिवरी के गेंदबाज, पिंटा के नाम से मशहूर। ये एज लगा, लेकिन शॉट थर्ड मैन के ऊपर डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ मौका बनता। 1 रन मिला, लेकिन ध्यान नहीं है, मैं तो कहूँगा खिलाड़ियों का, ज़्यादा आगे आए थे पवार और उसकी वजह से 1 रन मिला, जहाँ पे 2 रन मिलने चाहिए थे मेरे ख्याल से। तो इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 10 रन। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथी स्कोरर उमेश, दो जगह स्कोरिंग हो रही है उनकी, डे और नाइट परिश्रम कर रहे हैं।
अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये डॉट गेंद आई। टेनिस क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ, डॉट गेंद डाले वो नायक, खेले वो खलनायक। खेले वो खलनायक कहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि डॉट गेंद खेलना बना है बल्लेबाजों द्वारा इस खेल में, उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। और ये ऊंचा खेला है, कवर्स पे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आ चुके हैं। दूसरा रन चुराने की कोशिश, कामयाबी। और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 12 रन। देखिए पहले मैच में 72 रन आसानी के साथ पूरे किए गए थे। ये जो बैटिंग कर रही है टीम, संतोष मदनी के जबरदस्त रन, 59 रनों की 17 गेंदों में उनकी पारी हमें देखने का मौका मिला। दूसरे मैच में 5 विकेटें लेने के बावजूद भी संदीप पाटिल के टीम के अगेंस्ट, यानी कि लेट सुधीर तांडेल रायगढ़ एक्सप्रेस, इस टीम के खिलाफ 78 रन आए थे। वहाँ पे आसानी से बाद में संदीप पाटिल, प्रफुल्ल ठाकुर, इन लोगों ने उन रनों को पीछा किया, शुरुआत अच्छी मिली। तो यहाँ पे ये जो टीम है नवीन पनवेल मॉर्निंग बॉयज़ क्रिकेट क्लब सोच रही है कि कितने रन बनाए जाएंगे। 40+ का ये क्रिकेट है। देखिए 40+ में पुराने दोस्त होने के कारण हंसी मजाक भी होता रहता है। चलिए महेंद्र पाटिल सर ज्वाइन तो हुए हैं, उपेंद्र पाटिल ज्वाइन तो हुए हमारे साथ, कुछ सवाल जवाब हम उनसे ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मैच के लिए पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। टीम का टोटल आ चुका है 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 12 रन। डाली क्या गेंद अंपायर? डॉट आई क्या? डॉट आई, क्योंकि हमारे और आपके बीच एक गाड़ी आई थी और वो गाड़ी सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उस गाड़ी की वजह से आप हम सभी का पेट भरता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये डॉट गेंदें आ रही है लगातार। आरसी बॉयज, देखिए आरसी बॉयज यहाँ पे अगर उन्हें जीत मिलती है तो एक मजेदार पोल होगा। ये ज़बरदस्त है, लेकिन ज़बरदस्त कैच लिया गया। शायद खिलाड़ियों के रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है। मिलिंद म्हात्रे, क्या फील्डिंग दिखाई है मिलिंद म्हात्रे ने, दिल जीता है मेरा और सभी दर्शकों का जो पीटीसी लाइव के माध्यम से अलीबाग से भी देख रहे हैं और पनवेल से भी देख रहे हैं और पूरे रायगढ़ से देख रहे हैं। तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा मिलिंद म्हात्रे के जितने भी फैन फॉलोअर है अलीबाग टीम के ये गेंदबाज, यकीन मानिए इनके जो फैन फॉलोअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी आप पीटीसी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो 12 में 2 है। हाँ, जिनको खाना खाना है वो खाना आ चुका है। हमारे कमेंटेटर जो है शेखर, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अगर खाना खाए तो अच्छा है, क्योंकि इस पूरे मैच के बाद आपको एक पूरा मैच करना है। ज़रा तबीयत के कारण मुझे पूरा एक मैच रेस्ट लेना ज़रूरी है। ये मैच तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ऐसा नहीं होता उपेंद्र, जो काम हमें दिया है वो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। टीम का टोटल 12 पे रुका हुआ टोटल है। तीसरा ओवर चल रहा है। विकेट जाने के बाद रामा आ चुके हैं। एक संकट मोचक की जरूरत है यहाँ पर मॉर्निंग क्रिकेट क्लब न्यू पनवेल को। 40+ मास्टर क्रिकेट एसोसिएशन रायगढ़, एक दौड़ सेहत के लिए, एक धाव आरोग्यासाठी, 1 रन सिर्फ हेल्थ के लिए, ये नारा लगाने वाली ये 40+ आरपीएल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। ये डॉट गेंद आ रही है। जैसे जैसे डॉट गेंदें आ रही है कप्तान का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग बॉयज के कप्तान को पता है हमने 72 रन आसानी से चेस किए। यहाँ पे कम से कम 60+ रन होने जरूरी है। और भले ही लेट सुधीर तांडेल 79 रन चेस किए हो, ये बात हम सुधीर तांडेल 11 के लिए कह सकते हैं जो रायगढ़ एक्सप्रेस हैं। हाँ, जिनको खाना खाना है वो खाना खा लीजिए,
लेकिन ये देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आरसी बॉयज अलीबाग ने अपने पहले इनिंग में 78 रन बनाए थे, वो बनाए थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। और एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जब आपको 78 रन बनाती है, भले ही कमजोर गेंदबाजी की कमजोरी के कारण उन्होंने वो रन गंवाए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने रन बनाए थे 78। 14 रन यहाँ पे आ चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। हा बघा, प्रेक्षकांना सुद्धा इथे सुवर्ण संधी आहे, ज्यांना कोणाला जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा असेल त्यांनी जेवणाचा आस्वाद घ्या। तो 14 पे 2 है। गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल संकट में आ चुकी है। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेला और ये एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन जरूरी था। ये 4, 14 और 4 बनेंगे 18। 19 गेंदों का खेल इस इनिंग का समाप्त हो चुका है। अभी भी 17 गेंदों का खेल शेष है। 36 गेंदों का ये मुकाबला है। कुल मिला के 72 गेंदों का ये मुकाबला है। 12 ओवर का, एक तरफ से 6, दूसरी तरफ से 6। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन तुरंत जाएंगे वो, ऐसा लग रहा है मुझे। ये वाइट बॉल आया, 18 और 1 बना 19। विक्रम पवार काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 प्लस होने के बावजूद। ये वाइट बॉल आता हुआ, धीरे धीरे रनों के ऊपर ध्यान देना होगा, रनों को बढ़ाना होगा मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल को। शंकर दादा मात्रे यहां पर आ चुके हैं, द लेजेंड। यकीन मानिए शंकर दादा मात्रे, कितनी गेंदबाजी इन्होंने की होगी, कितने विकेट्स लिए होंगे, इनको भी पता नहीं होगा। द लेजेंड शंकर दादा म्हात्रे। प्रफुल्ल ठाकुर को हम देख रहे हैं, एक जमाने के सुपरस्टार। ढेर सारी यादें हैं इन पुराने खिलाड़ियों की। स्प्रे चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर रन बने हैं 20, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। संकट में जरूर है, लेकिन किसी एक को संकट मोचक का बनना ही होगा। ये डॉट जाती हुई गेंद, ये 50 साल के ऊपर के खिलाड़ी का जो दांव खेला है विक्रम पवार के ऊपर, थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ नजर आ रहा है मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल को। राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। 1 रन यहाँ पे जरूर पूरा किया गया और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 21 पे 2 है। चौथा ओवर चल रहा है। 5वें और 6ठे ओवर में आक्रमण करना ही होगा रामा को। रामा जानते हैं मिडिल ऑर्डर में ये बहुत बार खेले रॉयल कलम्बोली की तरफ से। इन्होंने रॉयल कलम्बोली को जब संकट में थी तो कई बार अच्छी पोजीशन में वो लेकर आए हैं व्यावसायिक स्तर पर। और ये आरपीएल एक व्यावसायिक टूर्नामेंट ही है, क्योंकि रायगढ़ के कोने कोने से 40 प्लस के खिलाड़ी चुने जा चुके हैं जिन्होंने अपने ज़माने में अच्छा काम किया है। ये अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 21 पे 2। शंकर दादा म्हात्रे, द लेजेंड ऑफ रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट। कई सुनहरी यादें हैं इनकी मेरे पास।
तो 2 ओवर्स में रनर को तो बनाना ही होगा, 50 तक जाना होगा। 21 पे 2 है, 12 गेंदों का खेल शेष है, यकीन मानिए। अब शायद इसके बाद का मैच होगा, पहले मैच का लूजर बनाम सेकंड मैच का विनर, ऐसा लगता है मुझे। पहले मैच का लूजर और सेकंड मैच का विनर, यानी कि संदीप पाटिल और मिशन सिंदूर के कप्तान के बीच। सुधीर तांडेल और मिशन सिंदूर 11 आई, 11 ओवे। लेट सुधीर तांडेल 11, रायगढ़ एक्सप्रेस। तो जैसे ही यहाँ पे 5वां ओवर शुरू होगा, मैं दोनों कप्तानों को टॉस के लिए इनवाइट करूंगा। जबरदस्त ग्राउंड ये बनाया जा चुका है। देखिए ये ग्राउंड इतना अच्छा बनाया जा चुका है हमारे बॉस द्वारा। इस ग्राउंड के ऊपर रायगढ़ की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स हो सकती है अगर फ्लड लाइट्स के पोल परमानेंट बिठाए जाए तो। फ्लड लाइट्स, ग्रास, मई के महीने में ग्रास लगाया जाएगा इस ग्राउंड के ऊपर। ग्रासी ग्राउंड हमें नजर आएगा अगली टूर्नामेंट में। तो टोटल आ चुका है 22 पे 2, 22 पे 2 है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है। आरसी बॉय जानती है पहला मैच हारने के बाद उन्हें ये दूसरा मैच जीतना जरूरी है। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। मिलिंद मात्रे फिर से एक बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 24 रन। देखिए रन चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर आपके पास रन ना हो तो मजा नहीं आता। ओवर नंबर चल रहा है ये 5वां। ये लेग स्पिन गेंद की थी, सीधी गई थी लेकिन लेग स्पिन अंदाज में डाली गई थी। चकमा खाए रामा, सिंगल मिला। और ये देखिए 50+ अपना विकेट, अपनी कुर्बानी दी उन्होंने अपनी टीम के लिए। देना भी जरूरी है क्योंकि 1:15 हो चुके हैं और स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 और 13, यानी कि अगर टोटल हम देखें तो 28 भी नहीं बने, 25 ही बने हैं। तो यकीन मानिए यहाँ पे आक्रामक खेल तो दिखाना ही होगा। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय, तो नए बल्लेबाज विजय चौधरी। 5 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। आखिरी PSI है ये विजय सर। सदरक्षणाय खल निग्रणाय, ये उनका वेद वाक्य है। सत्य का विजय हो और असत्य का नाश हो। विजय चौहान सर बाएं हाथ के बल्लेबाज, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष। 26 पे 3 है, 1 गेंद शेष है और उस गेंद के ऊपर फायदा उठाया रामा ने। बेहतरीन सिक्सर आया, 32 रन।
चलिए टोटल आ चुका है 32 पे 3। 5 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। विजय जी चौहान PSI है, उनको सत्य की लड़ाई लड़ते हुए मैंने कई बार देखा है, लेकिन टीम की लड़ाई के लिए अब उन्हें लड़ना होगा। मजलूमों को न्याय देते हुए मैंने कई बार उनको देखा है, लेकिन अब उनकी टीम संकट में है तो टीम को न्याय देना उनकी जिम्मेदारी है। एक अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा होना जरूरी। अरविंद, एक मुकाबला मुझे याद आ रहा है जब रॉयल कड़ंबोली अचानक के मैदान पर संकट में थी तो इन्होंने 22 रनों की मिडल ऑर्डर में आके एक शानदार पारी खेली थी। अरविंद ने, बहुत साल पुराना ये किस्सा है, लेकिन मिडल ऑर्डर में आके इन्होंने वो इनिंग खेली थी। आज भी याद है, मनीष शर्मा को भी याद है वो इनिंग उनकी। टीम का टोटल आ चुका है 33। और ये बहुत ही बढ़िया खेला, जरूरत थी यहाँ पे। रामा ने 2 छक्के लगाए हैं अपनी इनिंग में और उन 2 छक्कों के कारण टीम एक अच्छी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रही है। 39 रन इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष। भाऊ मुकादम हमारे बेहतरीन ऑलराउंडर, शिरडोन के निवासी, लेकिन रसायनी में ज्यादातर क्रिकेट खेलते हैं। और ये जबरदस्त कैच रामा के पारी का अंतिम क्षणों में मिलन मात्र 3 कैचेस लिए उन्होंने, देखने लायक थे। 2 कैचेस की तो रील बननी ही चाहिए PTC लाइव द्वारा। 40+ RPL 40+ मास्टर क्रिकेट एसोसिएशन रायगढ़ ऑर्गेनाइज ये 40+ रायगढ़ प्रीमियर लीग। यकीन मानिए नए बल्लेबाज राजू नराड़े, जिन्होंने गेंदबाजी काफी अच्छी की थी पिछले मैच में, हमने देखा, लेकिन रन काफी कम बने हैं। पिछले 2 मैचेस का इतिहास मैं रायगढ़ एक्सप्रेस लाइट सुधीर दांडेल 11 के कप्तान संदीप पाटिल को टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा और विश्वास पाटिल मिशन सिंदूर I11 हुए, दोनों कप्तानों को टॉस के लिए आना है क्योंकि यहाँ पे 6ठा ओवर जारी है। कुछ ही पलों में ये 6ठा ओवर खत्म होगा। जिन दर्शकों को खाना खाना है 40+ मास्टर क्रिकेट एसोसिएशन रायगढ़, जिन्होंने RPL ऑर्गेनाइज की है, मुझे उनसे सूचना मिली है कि दर्शकों के लिए भी यहाँ खाना परोसा जाएगा। 8वां दिन है ये। 7 दिन गुलशन मात्रे, एक जमाने के अजनबी ओड़े के जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन ये आसान सा कैच। उनका किस्सा भी मेरे पास है, जब संविधान नागा और उनके बीच मैच हुआ था शिरडोन के मैदान पर डे क्रिकेट में। वहां पे छक्के की जरूरत थी और उन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाया था। नागा उस जमाने में ग्रामीण की एक और ताकतवर टीम उरण तहसील की, वो हमारे साथ बैठे गुलशन, तो स्वागत है आपका गुलशन। लेकिन यहाँ पर विकेटें निरंतर गुच्छों में गिर रही है। नवीन पनवेल मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, प्रसाद पाटिल और ये ऊंचा खेला है, हवा में खेला है, क्या होने की संभावना है, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। क्या मिलेगा? तीसरा, और ये तीसरा रन मिलता हुआ इन 3 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 42 रन। 42 रन इस ओवर की अभी भी ओवर समाप्त हो चुका है। मुझे लगा कि शायद मैं देखना चाहता था दोनों टीमें कितनी एक्टिव है इस मैच में। 42 पे 6 है। पहला विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद विकेट, चौथी गेंद पे विकेट, तीसरी गेंद छक्का, चौथी और 5वीं गेंद के ऊपर विकेट और छठी गेंद के ऊपर 3 रन। कुल मिला के 42। जीतने के लिए RC बॉयज अलीबाग को 43 रनों की जरूरत, लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा संदीप पाटिल को टॉस के लिए और उनके अपोजिशन में विश्वास पाटिल।
चलिए दोनों कप्तानों को मैं बुलाना चाहूंगा। मिशन सिंदूर I-11 ओवे बनाम रायगढ़ एक्सप्रेस लेट सुधीर तांडिल 11, अगला मैच उनके बीच होने वाला है। तो संदीप पाटिल यहां पर आ चुके हैं। मैं मिशन सिंदूर I-11 ओवे के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। मिशन सिंदूर I-11 ओवे। हेलो, मिशन सिंदूर I-11 ओवे के कप्तान से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। तो चलिए रन बनाने हैं महज 43, 36 गेंदों में ये 43 रन बनाने हैं। आरसी बॉयज पहला मैच हार चुकी है, पहला मैच जीत चुकी है मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल। मैं मिशन सिंदूर I-11 ओवे के कप्तान से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। हाँ 50 प्लस राजू, 50 प्लस है राजू नराड़े 40 प्लस गेंदबाज और 50 प्लस बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइकर एंड पर प्रफुल्ल पाटिल पिंटिया। हशीपुर अलीबाग गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी जबरदस्त हार्ड हिटर, माटे से पहले जिनका नाम अलीबाग क्रिकेट में सुर्खियों में आता था, एक जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज पिंटिया। और जो 50 प्लस है वो आरसी बॉयज के टीम ओनर है। राजू नराड़े, राजेंद्र नराड़े ने पहले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन मैंने कहा था बूम बूम माटे के पहले का नाम है
तो ब्रांड इस ब्रांड एक बेहतरीन छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। देखिए इस ग्राउंड की विशेषता मैंने देखी है सुबह से, यहाँ पे किसी भी विभाग में छक्का मारना उतना मुश्किल नहीं है। मैदान के चारों तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। मिशन सिंदूर आई 11 ओवर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। और ये पिंटिया के बल्ले से निकलता हुआ मिडॉन के ऊपर से वाइड स्लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। दस रन स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनाने हैं 43। ये कवर्स में खेला है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जाएंगे तब तक गेंद को उठाएंगे, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बनता हुआ 11। 43 रनों का पीछा करना है और पहले ओवर में अगर 11 रन आए तो बैटिंग करने वाली टीम मैं कहूँगा फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, क्योंकि 36 गेंदों में ये 43 रन चेस करने, रन और गेंदों के बीच में 7 का फासला है। एक छक्का जो लगाया जा चुका है, एक बाउंड्रीज भी लगाई जा चुकी है। ये 50+ खिलाड़ी थे जो इस टीम के ओनर थे जिन्होंने इस गेंद को खेला था, राकेश चौहान सर, लेकिन ये डॉट गेंद आई। ऑन साइड के ऊपर खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। और ये ओवर समाप्ति का इशारा, कुल टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। पहले ओवर में 15 रन आ चुके हैं, 30 गेंदें, अब 28 रनों की जरूरत। रन बॉल अब ये मैच आ चुका है। थोड़ी पोजीशन जिस तरह पहले मैच में 72 रन आसानी के साथ 5वें ओवर में पूरे किए थे, मैंने पहले ही कहा था हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संदीप पाटिल एंड कंपनी ने 79 रन पूरे किए। हमें ये देखना जरूरी है कि 78 रन इन्होंने भी बनाए थे, यानी कि इनके सामने 70+ रन का होना बेहद जरूरी था। नवीन पनवेल की तरफ से, मॉर्निंग क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल की तरफ से इनके खिलाफ 70-72 रन जो इन्होंने चेस किए थे पहले मैच में, उस तरह का टारगेट होना जरूरी था। ये खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का बट बॉल का इशारा। 16 रन आ चुके हैं, 30 में अब 27 की जरूरत। रामा महानोर एक रन यहां पे मिलता हुआ। कल कई अच्छे क्रिकेटर्स इस ग्राउंड पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आरपीएल रेगुलर रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिनके पास 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, वो हर्षद पेंडारी आपको कल के दिन नजर आ सकते हैं। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। डॉट गेंद है ये।
फुल टॉस किया 50 प्लस के खिलाड़ी को और ये बेहतरीन 6 मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में से ये छक्का आया और छक्के के साथ टोटल बढ़ता हुआ 25 रन 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 25 में नो लॉस 40 प्लस रायगढ़ प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय 40 प्लस मास्टर क्रिकेट एसोसिएशन और इसी के साथ ये विकेट का पतन हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 24 गेंदें अब 18 रनों की जरूरत चलिए अजीत आ चुके हैं टॉस करेंगे हम चलिए टॉस करेंगे हम तो पहले मैच का लूजर बनाम दूसरे मैच का विनर अब ये आज के दिन का चौथा मैच होगा टॉस किसने जीता सर संदीप पाटिल ने टॉस जीता है लेट रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल 11 ने टॉस जीता है गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे संतोष 24 में 18 रनों की जरूरत है मैच आरसी बॉयज अलीबाग के हाथों में नजर आ रहा है क्योंकि प्रफुल्ल पाटिल पिंटिया अगर खेलती है 6 में 13 की इनिंग वो खेल चुके हैं वो अगर आखिरी दम तक लड़ते हैं तो ये 18 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए हमें नजर आएंगे सिंगल मिला है यहाँ पर सिंगल के साथ 17 रनों की जरूरत है 23 गेंदों में क्योंकि टीम का टोटल आ चुका है 26 पे एक नए बल्लेबाज मिलिंद म्हात्रे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैचेस लब के पहले सत्र में पहले इनिंग में हमने देखे मिलिंद म्हात्रे बैकफुट पर गए थे लेकिन ये विकेट नंबर दूसरा यहाँ से वापस आ सकती है नवीन पनवेल मॉर्निंग बॉयज क्रिकेट क्लब मैच की तरफ हम चलेंगे एक बेहतरीन कैच लिया गया वहां पे देखिए 45 साल की उम्र में ऐसे कैचेस लेना एक बहुत बड़ी फिटनेस होनी चाहिए और वो फिटनेस हमें पॉइंट के खिलाड़ी के मंगेश जिन्होंने इस कैच को लपका यकीन मानिए मंगेश ने इस बेहतरीन कैच को लपका ये फिटनेस जरूरी है आज के युवाओं के लिए और ये आदर्श है ये मोटिवेशन है आज के युवाओं के लिए ये जो खेल हो रहा है टीम को टोटल 26 रन एक अच्छी गेंद की गई थी डॉट गेंद आई है फुल टॉस किया लेकिन ये उठाया है एक आसान सा कैच देखिए मैच है ये राजू नारायण ने इस कैच को लपका देखिए क्रिकेट मैच में कई बार मैंने उलटफेर देखे हैं यहाँ पे मनीष शर्मा बैठे हुए हैं 3 बार उन्होंने रायगढ़ की सुप्रीमो जीती है लेकिन उनकी टीम की भी एक नौबत उसी ट्रॉफी में आई थी जहां पे उनकी टीम को 36 में 26 नहीं बने थे तो ये रिकॉर्ड है क्रिकेट के 3 बार जिस ट्रॉफी को हम जीते हैं उस ट्रॉफी में उन्होंने ऐसा सदमा भी खाया है 36 में 26 नहीं बने थे शायद 27 28 नहीं 26 में 27 की जरूरत थी 26 बने थे अपोजिशंस के मेरे ख्याल से टीम का टोटल हल्की लेकिन वो टूर्नामेंट हल्की गेंद पे थी
ये हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। अब स्ट्राइक रोटेशन की बातें हो रही है, पिंटिया उतना अच्छा खेल रहे हैं लेकिन ये ओवर थ्रो की वजह से कुछ तो बनेगा। टोटल रन नंबर 5, क्योंकि एक रन दौड़ने के बाद थ्रो हुआ था। कुल मिला के 5 और इन 5 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 31, 26 और 5 बने 31। अब इस पोल में मजा आएगा क्योंकि जो दूसरे मैच में लूजर टीम थी वो जीतने की ओर जा रही है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर पूरा किया गया। एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, यकीन मानिए। टीम का टोटल 27 में 3। हाँ, यहाँ पे 27 ही आंकड़ा मुझे दिखाई दिया, लेकिन 32 में 3 है। 32 में 3 है। स्क्रीन पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हुआ पीटीसी के स्क्रीन की वजह से। अर्शी को बल्लेबाग, महज 11 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 18। 18 गेंदें और 11 रनों की जरूरत। जब तक मैंने कहा था प्रफुल्ल पाटिल जो 8 में 15 की इनिंग खेल रहे हैं। गेंदबाज पवार, विक्रम पवार बहुत ही बढ़िया खेला है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच गेंद गैप में जरूर खेली थी लेकिन एक ही रन मिला है। 10 रनों की अभी भी जरूरत है, गेंदें बची है 17। आरसी बॉयज अलीबाग अपनी पहली जीत की तरफ बढ़ रही है। तो लीग का पहला मैच खेलते हुए मॉर्निंग बॉयज क्रिकेट क्लब नवीन पनवेल ने भी एक मैच जीता है, लेकिन यह फुल टॉस किया। फुल टॉस से मैच का पूरी तरह से रुख आ चुका है आरसी बॉयज अलीबाग के लिए। महज 4 रनों की जरूरत, महज 4 रनों की जरूरत। और यह विकेट मिलता हुआ विक्रम पवार को। तो नए बल्लेबाज प्रवीण डाकी मैदान के अंदर आ चुके हैं। 4 रन की दूरी है, मैच आसान सा मैच है। मैं तो कहूंगा आरसी बॉयज पोल में अब मजा आएगा। अगला टॉस जीता है रायगढ़ एक्सप्रेस लेट सुधीर तांडेल 11 ने। सुधीर तांडेल जिनकी बॉलिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 3 रन की दूरी तय करनी है। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अमर आ चुके हैं शायद। और इसी के साथ इस मुकाबले को खत्म किया आरसी बॉयज अलीबाग ने और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे तो इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे मेरे साथी स्कोरर उमेश भोर मुझे बताएंगे।